सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में। एसएफडी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसके जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो आज हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आएगा आपका टाइप्स ऑफ लोड्स। एसएफडी और बीएमडी के बारे में बात करने से पहले ये सबसे पहले बेसिक है कि आपको टाइप्स ऑफ लोड पता होने चाहिए। तो सबसे पहला लोड आएगा अपना पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब क्या हुआ कि एक बीम है। ओके, एक बीम है। वो बीम के बेस पे अगर कोई एक नॉर्मल बेसिक छोटा सा सब्सटेंस का कोई लोड गिरा हुआ है, उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग पॉइंट लोड एक्ट करेंगे। बात करेंगे मतलब क्या, अगर सिंगल पॉइंट में वो बात कर रहा है, सिंगल पॉइंट में वो एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड। ओके, बेसिक यही। अगर हम लोग समझ लो एक बीम है, एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर अगर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, तो वो लड़का वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उसका लोड प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, मतलब उसका लोड जो है, जो ब्रिज है, वो उसका लोड एक ही सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है वो ब्रिज के ऊपर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक पॉइंट लोड। पर अगर यही ब्रिज के ऊपर एक पूरा बॉक्स एक्ट कर रहा है, एक पूरा बॉक्स एक्ट कर रहा है, तो बॉक्स को हम लोग पॉइंट लोड में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट लोड मतलब एक सिंगल पॉइंट में नहीं, पर एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बात करेंगे। मतलब ये ऐसे कुछ आता है। तो अभी ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब आपका जो भी लोड है वो एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये एरिया है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम लोग ऐसे भी फॉर्म में बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं, ये वाला form। ठीक है, बहुत टाइम पे हम लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक इंटेंसिटी डब्ल्यू आएगा। ओके, और ये लेंथ एल इसका एक्ट करेगा। तो ये लेंथ एल पे यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू वेटेड इंटेंसिटी का एक लोड है, वो एक्ट कर रहा है। तो इसको अगर समझ लो, इसको डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक है। इसको पहले यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे पता है, ये यूडीएल को मतलब ये ए एंड दिस इज बी, ये इसके हिसाब से हम लोग उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको हमने कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, तो W को जो है ना, वो इसके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो W को इसके लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या करेंगे, तो W इंटू एल। ओके, W इंटू एल ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W इंटू एल किया हम लोग ने। देन अगेन इसका जो टोटल ये लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ है, इसके बराबर सेंटर में एक्ट करेगा, मतलब L/2 पे एक्ट करेगा। किधर एक्ट करेगा, L/2 पे एक्ट करेगा। तो ये यूडीएल है, यूडीएल को हम लोग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया, तो ये डब्ल्यू को एल से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो डब्ल्यू को जैसे मैं एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो आंसर आएगा वो मेरा पॉइंट लोड का टोटल इंटेंसिटी रहेगा। और वो जो पॉइंट लोड है वो किधर एक्ट करेगा, तो बराबर ये एल के सेंटर में, मतलब L/2 और L/2 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूडीएल और यूडीएल का कन्वर्जन। ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो, तो आपको वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक बार आगे हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड मतलब क्या, कि इसका जो इंटेंसिटी एक पॉइंट पे कम है और एक पॉइंट पे ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बोलते हैं। ओके, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अभी ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करते, तभी वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है। पर आपके ये सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको आगे बढ़ नहीं रहा। आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, और थियरी पार्ट में ये पूरा आएगा। ओके, थियरी पार्ट में ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ लोड्स। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना प्रॉपरली प्रॉपरली आपको इसको बताना है क्या है, किसके अंदर एक्ट कर रहा है, वो सब कुछ। उसके बाद फिर आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्राम निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद टाइप्स ऑफ बीम्स।